नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं जेबी न्यूज। जेबी न्यूज की टीम इस समय सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी ब्लॉक धनपतगंज के ग्राम पंचायत सिमरौना में है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए आपको बता दें, गांव का भविष्य बनाने वाले बेबाक और निडर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिमरौना त्रिनेत्र पांडे जी हैं। पांडे जी, ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है भैया, एकदम ठीक है जी। देखिए, आनंद जो है, भगवान शिव का भजन भी शुरू हो गया जैसे इस इंटरव्यू की शुरुआत हुई। प्रधान जी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं आप, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत सिमरौना के बारे में। कितने पुरवे हैं और जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? जैसे यहाँ पर भैया हमारे ग्राम पंचायत में छोटे बड़े 10 पुरवे हैं, 2 राजस्व ग्राम सिमरौना और बिनौता को मिला करके ये सिमरौना ग्राम पंचायत का निर्माण जो है 2015 में जब परिसीमन के आधार पर पिपरी अलग हुई तो हुई है। यहाँ की आबादी करीब जो है 4,500 की आबादी। इसमें करीब 21-2200 मतदाता ग्राम पंचायत में। अच्छा, पुरुष और महिला मतदाता का कुछ लगभग वही कमोबेश 21-2200 मतदाता हैं। जी। जैसा कि हम ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत गांव में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप जैसे जनप्रतिनिधियों से भी बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं जो विकसित भारत का संकल्प है वो गाँव से गुजरेगा। उस विकसित भारत का संकल्प जो है हम आपसे जानना चाहेंगे, सिमरौना में कितना साकार होता नजर आ रहा है आपके कार्यकाल में? जैसे पिछले 2015 से प्रधानी हमारे टीम को मिली हुई है, तो चूंकि 15 से तो बताएंगे तो पीछे जो है वो छोड़ दें। इस 5 साल में जो 21 से हुआ है, हमने जो है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी गांव को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कि गांव का विकास होगा तभी जो है देश का विकास होगा, उसमें हमने जो है आज की डेट में हमारे गांव की 80% सड़कों को हमने जो है इंटरलॉकिंग से जोड़ दिया है। नाली की समस्या 1-2 पुरों में छोटी छोटी रह गई है और उसके साथ साथ जो है पेंशन जो 60 साल के होते जा रहे हैं वो लोग स्वतः आवेदन करते जा रहे हैं, हम लोग पैरवी करके उनकी पेंशन बनवा दे रहे हैं। राशन कार्ड भी 3-4 अति गरीब हैं जिनका कट गया था तो नहीं बन पाया है, लेकिन बाकी जरूरतमंद जितने हैं वो सब राशन पा रहे हैं। उनके अलावा जो जिनको जरूरत नहीं वो भी राशन पा रहे हैं, मतलब 80% लोग जो है वो राशन कार्ड धारक हैं ग्राम पंचायत के। तो ये है। और नई जो है पुराने में हमने जो है करीब इस प्रधानी में दोनों प्रधानी को मिला के 15 से लेकर के 25 तक करीब 200 लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया है, काम मिला है। जो नई प्रधानमंत्री जी की जो नई योजना आई है भी जो आवास प्लस का, कि जो उसमें छूटे हुए परिवार थे उसमें भी गांव के 200-250-300 लोगों ने जो है वो आवेदन किया था। जांच हुई है, लगभग सभी लोग पात्र पाए गए हैं और जो है ईश्वर ने चाहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया तो बड़ी ही खेप जो है वो हमारी ग्राम पंचायत में आ जाएगी जल्दी ही। और सड़क के मामले में हमको जो है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गांव में इस समय वर्तमान स्थिति में कहीं कोई अलग होकर के नया बना लिया होगा, उसकी बात छोड़ दीजिए। बाकी 80% लोग इंटरलॉकिंग और सीसी रोड से जा रहे हैं, 20% लोग खड़ंजे का उपयोग कर रहे हैं, 100% लोग जो है वो अपने घरों के जाने के लिए वो कीचड़ का इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है। कहीं 1-2% की कहीं वो हो तो दूसरी बात है। जी। प्रधान जी, शुरुआत हम जो है शिक्षा से करेंगे। कहते हैं शिक्षा वह चीज है जो समाज को नई दिशा और दशा देते आया है। आपके यहाँ जो है शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कितने प्राथमिक विद्यालय, फिर जूनियर हाई स्कूल, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? हमारे यहाँ जो है वो एक जूनियर हाई स्कूल है और एक प्राइमरी विद्यालय है, तो जिसमें हमारे बच्चे जो है वो नियमित रूप से, शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है और जो लोग अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, बाकी तो ज्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है हमने ये व्यवस्था की है, मतलब सरकार की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ वो ये है कि बच्चे पढ़ें, उनको समय से मिड डे मील मिले और जो है जो सरकारी सुविधाएं हैं उनके खाते में जा रही हैं, वो सब सारी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमने कायाकल्प में विद्यालयों का भी कायाकल्प करवाया था। हमारे विद्यालय में इंटरलॉकिंग कक्षों तक जाने के लिए है, हमने पानी की व्यवस्था की है, शौचालय की व्यवस्था की है। अलग बात है कि किसी ने तोड़ दिया हो टोटी तो दूसरी बात है, लेकिन हमने जो है जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको विद्यालयों में जो है वो संजोने का काम किया है।
मतलब कि जो सरकार की योजना कायाकल्प के तहत चलाई गई थी उसके अंतर्गत विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया, जी। तो पिछली 5 वर्षीय हम आपसे जानेंगे कितने लोगों का जो है आवास जो है मिल चुका है, और अभी भी क्या लगता है कि जो नई सूची है उसमें सब लोगों का नाम जुड़ चुका है या फिर कुछ लोग बचे? हाँ हाँ, ज्यादातर बचा कोई नहीं है। अब जो लोग जानबूझ करके जिन्होंने अपने सेल्फ असेसमेंट से मतलब नहीं कराया होगा, या जिन लोगों ने जानबूझ के कि अभी प्रधान से हम कॉलोनी नहीं लेंगे, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी ज्यादातर लोगों का जो है फोटो हुआ है, ज्यादातर लोगों की जांच हुई है, और जो भी पात्र बचे हुए हैं उन सब लोगों के। अब पात्र की स्थिति ये है भैया कि जैसे मान लीजिए एक आवास, प्रधानमंत्री आवास किसी पिता को मिला था, उसके 4 बेटे हैं। अब चारों बेटे, चारों बहुएं, वो एक आवास में तो रह नहीं सकते हैं, तो समय के हिसाब से आवास की संख्या उनके लिए बढ़ानी पड़ेगी। तो यदि चारों बेटे पा जाएं, तो मैं तो यही गांव में कहता हूं कि सरकार की योजना है पात्र लोग ज्यादा से ज्यादा पा जाएं, उसमें मेरे जेब से कोई पैसा तो लगना नहीं है। सरकार का पैसा है, लोक हित के लिए आया है, लोक हित का कार्य हो, ये मेरी संकल्पना है, ये मेरा प्रयास है। जी जी, आपने सड़कों का भी जिक्र किया कि सड़कें जो है पहली प्राथमिकता मानी जाती हैं, विकास की पहली हाँ। कड़ी मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो है गांव में घुसता है, अगर सड़कें अच्छी नहीं होती है तो क्या विकास कराया गया है ये तो लोग ही जान सकते हैं। आदमी तुरंत ही कहता है कि कैसा प्रधान है, यहाँ का विकास क्या हुआ होगा। तो सड़कों का जाल आपने ग्राम सभा में कैसे बिछाया है? जैसे मुझको, हम तो ब्राह्मण जाति से हैं, तो हमको मांगने में, किसी से लोक हित के लिए मांगने में कोई शर्म है नहीं। मैं तो कहता हूं कि जिस गांव में कीचड़ है, प्रधान वहां का लीचड़ है। तो हमने जो है मांगा, और हमारे नेताओं ने, चाहे स्वर्गीय पूर्व विधायक श्री सूर्यभान सिंह जी रहे हों, चाहे हमारी पूर्व सांसद मां मेनका गांधी जी रही हों, और चाहे हमारे वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री श्री विनोद सिंह जी रहे हों, सब लोगों ने, जब माननीय मंत्री जी विधायक नहीं थे उसके पहले भी जिला पंचायत से उन्होंने मेरे यहाँ सड़क दी थी। यहाँ हमारे यहाँ और माननीय सूर्यभान सिंह जी ने 2 सड़क दी थी। हमारी सांसद मां मेनका गांधी जी से सांसद निधि से पहली सड़क मेरे यहाँ दलित बस्ती में दी। आप गए होंगे, आपने निरीक्षण किया होगा, तो आपको लगा होगा मेरे यहाँ दलित बस्ती में, जो सबसे कमजोर बस्ती मानी जाती है, वहां 1 इंच भी भूमि भी बिना इंटरलॉकिंग के नहीं है, चाहे वो हमारा पासी टोला हो, चाहे वो कोरी बिरादरी का एरिया हो। और मेरे गांव के, और उसके बाद हमने जो है माननीय विधायक जी से कहा था, हमारे जो इस समय वर्तमान विधायक हैं, इनसे हमने कहा था कि आप हमारे यहाँ, मैं नहीं चाहता हूं कि विधायक निधि का 1 पैसा भी मेरे गांव में लगे, क्योंकि आप जो है, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े दाता हैं। तो आप जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके पास प्रधान उनका नहीं है, जिनके पास उनका विधायक नहीं है, उनके लिए कुछ करिए। मैंने उनसे एक भी सड़क नहीं मांगी है, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैंने 20 से 22 इंटरलॉकिंग ग्राम पंचायत में मनरेगा से फर्स्ट खाते से करवाई। और अभी जब आपने देखा कि पिछले 22 अगस्त 2024 को हमारे हमारी प्रमुख जो है श्रीमती पार्वती देवी जब निर्वाचित हुई बीडीसी सदस्यों के द्वारा, तो उसके बाद से हमने जो है, मतलब जो है वो 50 लाख करीब जो है वो काम सिमरौना के इर्द गिर्द कराने का काम किया, सड़क के रूप में। आपने देखा भी होगा, अभी हमने सड़क के मामले में मैं कह सकता हूं कि आज हम इस अपने क्षेत्र में मतलब और जगहों के बनिस्बत हमने बेटर नहीं बेस्ट काम किया है। सड़क के मामले में हम जो है, हमने 14 लाख 20 लाख की इंटरलॉकिंग नरेगा के माध्यम से 600 मीटर 400 मीटर की इंटरलॉकिंग। हमारे यहाँ 2 पूर्वे थे, अवर्ती के पूर्वा और कुर्मी के पूर्वा, जिसमें आप जान लीजिए कि उनको जाने के लिए सीधा रास्ता था, 400 मीटर का भी हमने इंटरलॉकिंग लगवाया, तो वो वहां जुड़ गए, लेकिन उनको पक्की सड़क पे आने के लिए 1.5 किलोमीटर घूमना पड़ता था। हमने मनरेगा के माध्यम से सड़कों का जो है, पहले उसको मिट्टी पटवाई, खड़ंजा लगवाया, कहीं खड़ंजा नहीं लगा था तो इंटरलॉकिंग करवा करके उनको भी मुख्य धारा से, मेन सड़क से जोड़ने के लिए अब वो लोग हमारे ऊपर इतना गदगद हैं। ये मेरी जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत हमने जो है, आप बेनौता में देखे होंगे, बेनौता में मैं मतलब आप जान लीजिए 2 छोटी सड़कें हैं, और हमको लगता है कि चुनाव आने तक वहां हम जो है पूरा संतृप्त कर देंगे। पूरा गांव जो है वो इंटरलॉकिंग से संतृप्त है। तो रोड के मामले में, क्योंकि मेरी प्राथमिकता रही है कि जहां सड़क नहीं होती, सड़क जो है विकास की पहली प्राथमिकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप वोट मांगने जाते हैं और आप मतदाताओं से कहते हैं कि हमने सड़क बनवाई, तो मतदाता कहता है, कहा सड़क पे हम ही जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। वो व्यक्तिगत की श्रेणी में नहीं आती है, व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है। लेकिन जहां सड़क की बात है,
सड़क को हमने जो है मतलब पूरे शमरौना को सड़क से हमने आच्छादित कर दिया है, हमारी टीम ने आच्छादित कर दिया है। इसमें जो हमारे साथ लगे, हमारे से बड़े हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, उनका दिशा निर्देश रहता है। हम तो काम करते रहें, काम करने के लिए आए हैं तो काम करते रहते हैं। जी जी, वाकई में जो प्रधान प्रतिनिधि जी बता रहे हैं, हमने ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टिंग किया और देखने और खंगालने का प्रयास किया कि आखिर ग्राम पंचायत सिमरौना में विकास, सड़कों का कैसा विकास हुआ है। तो मुझे सड़कों का जाल देखने का मिला और अभी तक हमने जितने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है ग्राम पंचायत रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत किया है, पहली ऐसी ग्राम पंचायत सिमरौना मिली है जहां पर 100% लोगों को रास्ते जो है उनके अपने रास्ते मिल चुके हैं। प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी एक जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत लोगों को पानी दिया जा रहा है, उनके घर तक, दरवाजे तक पानी टोटी के माध्यम से पहुंच रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन अभी तक आपकी ग्राम पंचायत में कितना हो पाया है? अभी तक जो है हमारे गांव में टोटी लग रही है घरों में जाकर के। इस मामले में हम पीछे थे। अभी जिला योजना की जब बैठक थी तो ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के तौर पर मैंने वहाँ सांसद की अध्यक्षता में जब दिशा की बैठक थी तो मैंने वहां पर रखा था। तो अधिकारियों ने उसको गंभीरता से लिया था और काम जो है, क्योंकि हमारे पूरे ब्लॉक में जल जीवन मिशन का काम बहुत सुस्त था, तो तेजी आई है, लेकिन अभी टंकी नहीं बन पाई है मेरी ग्राम पंचायत में। तो काम चल रहा है, तो घर घर कनेक्शन हो जाने के बाद बोरिंग हो गई है, तो हमको लगता है पानी वो लोग जो है विभाग वाले चलाएंगे, जो ठेकेदार हैं। जी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो सबसे निचले तबके लोगों के लिए चलाई गई है, पेंशन योजना, जो गरीब लोग हैं, जो 60 वर्ष के ऊपर हैं। तो इस योजना का क्रियान्वयन आपकी ग्राम पंचायत में कैसे हुआ है? जैसे हमारे यहाँ लगभग जो है लोगों को मिल रहा है पेंशन। अभी बीच में जो है जब ये आधार से जोड़ रहे थे तो उसमें कुछ लोगों की, कुछ माताओं की जो है वो पेंशन रुक गई है। हम उसमें प्रयासरत हैं, कुछ लोगों की पेंशन फिर आ भी गई है। मेरे यहाँ जो 60 साल का हो जाता है, मैंने सबको बता दिया है कि जिस दिन आप 60 साल के हो जाए, हमको आधार कार्ड दिखाएं, अपना वोटर ID कार्ड दिखाएं। यदि आप 60 साल के हैं तो आप आवेदन करा दीजिए। फिर मेरे यहाँ ना तो कोई शुल्क लगता है, ना कोई दौड़ना है, वो सिर्फ आवेदन करा दें। उनके पास पैसा है तो अपने पैसे से कराओ, नहीं है तो मेरे पैसे से करा दें, और उसके बाद हम पैरवी करके उनकी पेंशन जो है सरकार जैसे इशू करती है उनके खाते में आ जाती है। ऐसा सुनने को भी मिलता है कि जो प्रधान होते हैं वह जो पेंशन की पहली किस्त आती है उसे लेने की बात करते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में कैसा है? जैसे मैं तो एक चीज मानता हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक रहे, मेरे घर में सब लोग सरकारी नौकरी में हैं, ज्यादातर लोग। तो मुझको ये लगता है कि गरीब जो है उसका पैसा खाने से जो है वो आदमी गरीबी की स्थिति में चला जाता है। तो और आप देखेंगे कि मैंने जो है यहाँ पर गरीबों के हित के लिए मेरी ग्राम पंचायत, अभी आपको मैं वीडियो दिखा दूं, ऐसा है कागज में 110-15 लेबर चल रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ 150 लोग लेबर ने काम किया है। मैं और आप हमारे गांव पता करिएगा, मतलब काम तो हर जगह से आप पता कर सकते हैं। मेरे गांव में सबसे ज्यादा पूरे ब्लॉक में मनरेगा का पैसा यदि कोई लेबर कमाता है तो वो ग्राम पंचायत सिमरौना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मैं डंके की चोट पर कहता हूं, और जिसको पता करना वो पता कर सकता है। एक एक घर में सरकार कहती है कि एक घर को सिर्फ 100 दिन रोजगार देना है, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं, उस माध्यम से नरेगा के हिसाब से तो पूरा क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक एक घर में इस मनरेगा के सीजन में करीब 50-50 हजार रुपया मजदूरी उन लोगों ने कमाया है और अपना काम किया है। ये मेरे लिए फक्र का विषय है। और जब गरीबों के लिए सरकार का पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं मुझको, मेरी आत्मा को तसल्ली होती है। तो सरकार का पैसा गरीबों के लिए है, गरीबों का पैसा प्रधान के लिए नहीं है। यदि प्रधान गरीबों का पैसा खाते हैं, उनकी संतानें लूली लंगड़ी पैदा होती हैं। मैं ये मानता हूं, मेरे घर में हराम का पैसा लेना जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी और पूरी ग्राम पंचायत में 2-4 चीजें हैं जिनके आधार पर हम पुनः यदि मैदान में जाएंगे तो मैं इन्हीं बातों का, ग्राम पंचायत में कोई सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने, मेरे परिवार ने, मेरी टीम के सदस्यों ने किसी से 1 रुपया लिया हो। चाहे पेंशन बनवाई, चाहे वो उसका राशन, अभी आपने देखा होगा ये आवास भरा जा रहा था, उसमें हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। इसी बदौलत हमने जो है वो जनता हमको निस्वार्थ भाव से, मैं 2015 में 15 वोट से जीता था और 2021 में मैं 165 वोट से जीता हूँ। मतलब दायरा बढ़ता जा रहा है। अब दायरा बढ़ता जा रहा है, ये जनता का प्रेम है। अभी जैसे बरसात खत्म हो रही है,
जैसे लोगों के अभी खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा धान का खेती ज्यादा होती है, जैसे खत्म होगा तैसे मैंने लोगों से कह रखा फिर से मनरेगा शुरू होगा। अच्छा। मनरेगा का काम करिए, मनरेगा का पैसा है, आप कमाइए, सरकार का पैसा आपके लिए है। क्योंकि अभी जब इलेक्शन आएगा, हम सोच रहे हैं जब इलेक्शन आवे तो जिनको भी वोट मांगना है वो हमारे लोगों से वोट मांगने सिर्फ वही मनरेगा के काम पर जाए। अब लोग पैसा बांट के, दारू बांट के जो चुनाव जीतते हैं वो उनका आइडिया होगा। हम तो लोगों का दिल जीत करके और लोगों का सुख दुख बांट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। वही मेरे कमाई है, वही मेरी जो है वो मंशा है। चाहे वो लोगों के हित के लिए हमको काम करना हो, चाहे अमृत सरोवर बनवाना हो, चाहे पेंशन बनवानी हो, चाहे सोलर लाइट बनवानी हो, हमने किसी से भी एक पैसा लेने का काम नहीं किया है। जिसकी भी जहां जरूरत पड़ी है, मैं तो कहता हूं जो चोरी बेईमानी प्रधान करते हैं उसमें भी मैं अपने को हरिश्चंद्र नहीं मान सकता हूं कि मैंने 100% ईमानदारी किया है, लेकिन जितनी भी ईमानदारी हो सकती है जो उसमें से मैंने जो है वो लोगों का कहता हूं, जो सरकार की पैसा है, मान लीजिए कुछ इधर उधर हो रहा है तो उसका भी हक उसी गरीब जनता को है। हम तो हर साल ठंडी में कंबल, हर साल ठंडी में स्वेटर, हर साल ठंडी में साल, ये बांटने का काम करते हैं, क्योंकि उस सरकार के पैसे पर पहला हक वो जनता का है हमारे। और संयोग से मेरे साथ कोई बाहुबली नहीं है, मेरे साथ कोई लठैत नहीं है, मेरे साथ लाठी चलाने वाले लोग नहीं, मेरे साथ तो वही लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को पैसा पाते हैं तो बनिया के दुकान से जो है तेल मसाला सब्जी लेते हैं और आकर के अपने घर की चूल्हा गर्म करते हैं और बच्चों का अपने पेट पालते हैं। तो हमारे पास राजनीति करने वाले लोग नहीं है। और मैंने सिमरौना में उन्हीं के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से हूँ। हमने यदि मैं नौकरी करना चाहता तो मुझको नौकरियां मिल रही थी, लेकिन मैंने यही देखा कि यहाँ चंद लोग, आप भी देखते रहे होंगे, सिमरौना का जो इतिहास था, सिमरौना का इतिहास गुंडों का माना जा रहा था। सिमरौना में गुंडई चल रही थी। यहाँ हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने एक गैंग कायम कर रखी थी, जो अब लोगों को, भले लोगों को बेइज्जत करते थे, जो भले लोगों की जमीन पर कब्जा करते थे, जबरदस्ती उनके खेतों से चक्रोट खुदवाते थे और जबरदस्ती उनके जमीनों से रोड निकलवाते थे। लेकिन हमने जो है तो जनता उससे उभी थी तो हमको वोट दिया। मैंने बिना पैसे के लोगों की वोट लिया है और बिना पैसे के लोगों की मदद करता हूं। किसी के पैसा खाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है लोगों का, लेकिन ये प्यार, ये सम्मान, उनका कर्जी हूं मैं, जिन लोगों ने हमको जो वोट दिया है। जी जी, प्रधान जी ने बिल्कुल सही कहा। सिमरौना, अगर आप कुछ एक दशक पहले अगर यहाँ पे गूगल करते तो आपको बहुत सारे ऐसे कांड मिलते जो सिमरौना की छवि खराब करते थे, लेकिन सिमरौना की छवि आपने बिल्कुल एकदम सुधार दिया। यहाँ के विकास को अगर हम देखें, यहाँ की सड़कों को देखें, ये सब कैसे संभव हो पाया? आपने इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी? जैसे भैया मेरी सोच ये है कि जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में काम कर रहे हैं वो लोग 8 घंटे की ड्यूटी है, 12-14 घंटे ड्यूटी करते हैं। मेरे गुरुजी, हम लोग केनाई में पॉलिटिकल साइंस एमए कर रहे थे तो डॉक्टर जफर अली खान हातमी थे। उन्होंने कहा कि बेटा जो काम करना वो बाई चॉइस वाला काम करना, बाई चांस वाला नहीं करना। तो मेरी चॉइस थी राजनीति में आना। मेरी जो है वो ये था कि लोगों का दुख दर्द दूर कर सके। मैं आज भी, हमारे मोबाइल में भी देखिए, मेरा 4:25 का अलार्म है। एक दिन माननीय मंत्री जी हंस रहे थे हमारे ऊपर, कह रहे थे कि 4:10 से आपने 4:15 कर दिया, 5 मिनट में क्या सो लेते। हमने कहा थोड़ा सा भैया जैसे दिन जो है बड़ा होने लगा, छोटा होने लगा, तो हमने समझ, मैं 4:30 बजे उठता हूँ, नहा धो करके भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है, उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं हूँ वो भगवान की कृपा के अलावा कुछ है नहीं। तो उनकी करता हूँ। फिर अपने जनता की, जिसने हमको जो है निस्वार्थ भाव से बिना पैसे के, बिना लालच के वोट दिया है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। और उनके लिए मैं किसी भी हद तक जाने तैयार हूँ। मैं कहता हूँ अपने जनता के लिए कोई भी व्यक्ति कहे कि आपकी जनता को मैं 10 कॉलोनी दे रहा हूँ, 10 सड़क दे रहा हूँ, आप 10 बार मेरे पैर रख लीजिए, तो मैं सार्वजनिक मंच पर उसके पैर 10 बार पकड़ लूंगा, क्योंकि मेरी जनता मेरे लिए भगवान है और अपने भगवान के लिए किसी भी हद तक जिया जा सकता है। तो यह था। दूसरा ये था कि हमने जो है काम किया और मेरी गांव की 7 महिलाओं को मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथ से आवास की चाबी दी है। अच्छा, दिल्ली में जब कार्यक्रम था। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ से चाबी पाना ये कोई आसान बात नहीं है। मेरी गांव की महिलाओं ने उन्होंने चाबी मुख्यमंत्री के हाथ से प्राप्त की। हमारे गांव को जो है कृषि विभाग ने 5 लाख रुपया कृषि यंत्र के लिए दिया। हमारे गांव को मैं तो जहां मिलता है वहां अपने गांव के लिए करता हूं। आप देखेंगे हमारे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा मनरेगा पार्क। मनरेगा पार्क पूरे जिले का पहला मनरेगा पार्क था, जिसको हमने बनवाया
और हमारे उस समय तत्कालीन वीडियो संदीप सिंह जी थे, उन्होंने दिया। तो हमको अपनी जनता के लिए काम करना है, तो 24 घंटा में 14 घंटा 15 घंटा तो जनता के लिए काम करना है भैया। और उसी काम करने के जज्बे ने जो है वो हमको जो है वो काम करने की ये योग्यता प्रदान की, और जनता के प्यार ने जो है हमारा हौसला बढ़ाया जनता ने। तो हमको लगता है कि ये हमारी पूंजी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, एक प्रधान गांव की दिशा और दशा को कितना बदल सकता है, और आप आने वाले समय में ग्राम पंचायत सिमरौना को कहां ले जाना चाहेंगे? अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो हमने जो काफी जमीनें खाली कराई हैं जो लोगों के अवैध कब्जे में थी, अभी उनका वितरण होना बाकी है। क्योंकि मेरे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर जाए तो अपनी जमीन में गाड़ी नहीं जा सकते हैं। भूमिहीनों को भूमि देना है। और इसके साथ साथ चूंकि लोगों ने अभी हमने बेनौता में जो है वो आंगनबाड़ी का भवन जो है हमारा पास होने जा रहा है, हो गया है। और एक माननीय विधायक जी ने हमारे ऊपर कृपा करी है, तो हमारे बेनौता में सरकारी ट्यूबवेल भी पास हो गई है, वो भी लगने जा रही है। तो अब चूंकि लोगों ने, हमारी जनता ने हमको आगे बढ़ाया, ब्लॉक प्रमुखी देख रहे हैं, तो ब्लॉक प्रमुखी के स्तर का जो उनके स्तर का था, नाली खड़ंजा उनका हमने पूरा किया है। उनको बड़ी बड़ी योजनाओं से आच्छादित करना है। और दूसरा मैं ये कहूंगा अपनी जनता से, 10 साल आपने हमारा काम लगभग देख लिया है, 15 साल हमारे प्रबल प्रतिद्वंदी जो थे वो काम थे। कुछ लोग यहाँ है वो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे ना, तो वो तो चाहते हैं यही कि फिर से वही गुंडा राज, फिर से लोगों को धमकाना, ये किसी तरीके से अभी उनके पास ताकत नहीं है, इसलिए वो निरीह बन करके बैठे हैं। तो हम चाहेंगे कि जनता को यदि उनका, हम तो कहते हैं कि भाई 15-10 साल हमारा खेला आपने देखा है, 15 साल उनका खेला देखा है, जैसे नौटंकी वाले में। तो हमारे यदि हमारा खेला पसंद आए, दोबारा सट्टा लिखवाइएगा हमसे, और नहीं तो कट्टर कंपनी वाले कोड़ा लेकर के बैठे हैं, वो अपना कोड़ा फटकारेंगे। तो हम जो है अभी चूंकि 27 तक हमारे माननीय विधायक जी का ये कार्यकाल है, तो विधायक जी से जितना भी हो सकेगा, सरकार से जितना भी हो सकेगा, अभी तो हमने जो है ये देखा है 3-4 योजनाएं और लाना है। बारात घर लाना है। अभी बारात घर आपके यहाँ नहीं है? बारात घर हमारे यहाँ नहीं, हाँ बारात घर नहीं है, उससे लोगों को समस्या होती है। और भी जितना भी सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी सरकार की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है कि एक चिट्ठी जब जाती है मंत्री जी की, तो वो काम जो है वो तुरंत स्वीकृत हो जाता है। तो अभी तो हमने उसका चिट्ठी का उपयोग वहाँ उसके लिए कर लिया है, ट्यूबवेल के लिए और आंगनबाड़ी के लिए। अब सिमरौना में और जो कार्य भी संभव होंगे उनको करने का मैं प्रयास करूंगा। और सबसे ज्यादा मैं और कुछ चाहता नहीं हूँ, जो प्यार और जो सम्मान मेरी जनता मुझको कर रही है, उसकी नजर में कभी चोर ना हूं। क्योंकि ये संसार में जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन मरूं परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, हुई ना यूं सुमृति तो वृथा मरे वृथा जिए, और मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। तो ये हमारी भावना ये है कि जनता की नजरों में जैसे अभी तक हीरो उसने बनाया है। मेरे भाई थे महेश पासी जी, वो कहा करते थे भैया हम लोग जो है खत्म हो गए, वो हमारे बड़े पक्के साथी थे। वो कहते थे कि हम लोग भैया यहाँ जीतने, जब मैं 2005 में हराया गया, तो वो कहते थे भैया हम लोग जीतने हारने के लिए थोड़े लड़ रहे हैं, हम लोग मान्यवर कांसीराम की तरह इनको जगा रहे हैं, और जिस दिन ये जग जाएंगे उस दिन कोई ताकत नहीं है जो इनकी टक्कर ले सके। तो हमारे यहाँ का जो बहुजन समाज है, गरीब समाज जो है, भोला समाज जो है, वो जग गया है। अब किसी में दम नहीं है जो हमारी आंधी को रोक लेगा, ये हमको विश्वास है, बाकी भोलेनाथ जाने। जी जी प्रधान जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ बातचीत किया, अपने ग्राम पंचायत के तमाम विकास कार्यों को हमारे साथ रूबरू हुआ, उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहीं कमी होगी तो हमको बताइएगा भैया इसके लिए, और आपने भी समय दिया हमारे गांव के विकास को देखने के लिए। इसके लिए हम आपको अपनी जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, अभी हम ग्राम पंचायत सिमरौना में विकास कार्यों की जांच पड़ताल करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए टहल रहे हैं, खंगाल रहे हैं। उसी सिलसिले में हमें कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ पर मिल गए हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। देख सकते हैं, आपको बता दें, गांव की अपनी एक अलग पहचान होती है। देख सकते हैं यहाँ पर लोग ताश खेल रहे हैं, समय अपना पास कर रहे हैं। दादाजी, क्या होता है यहाँ 29 की तिकड़िया दहला पकड़ होता है? सब ठीक ठाक चलता है? ठीक है यार, गर्मी से बारिश होती ना है, मतलब यही समस्या है। अच्छा, खेती बाड़ी भी करते हैं आप? सब धान वान लग गया कि नहीं? अभी धान लग गया है, कुछ लागत है। तो गेम चल रहा है, मतलब समय पास किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि हम जानने आए हैं कि यहाँ पे विकास कैसा हुआ है, ग्राम प्रधान जी ने कैसा काम वाम कराया है यहाँ पर? अब काम जवन हो सकत बात भैया, सड़क थोड़ा रिपेयरिंग भैया की, खड़ंजा उड़ंजा जवन बा बैठा है बीच खोजे,
टोटी लागतियां हैं। हाँ, ये सब होता है। मतलब प्रधान जी के काम से आप कितने, अगर हम आपसे कहें कि 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? अब 10 में से अब का बताइए, जब प्रधान तो ये है तो उनका ज्यादा दिए पड़ता है। हैं? हाँ। अच्छा, काम अच्छा है प्रधान जी का। हाँ, ठीक। और भी दादाजी हैं जिनसे बातचीत करेंगे, जो है अगर कहते हैं विकास की असल तस्वीर जाननी है तो ग्रामीणों से जाइए और सबसे निचले तबके के लोगों से बातचीत कर दिए, क्योंकि ये लोग जो है 24 घंटे अपना जीवन जो है यहीं पर गुजारते हैं। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? पास मतलब समय पास किया जा रहा है दुकान के सब पास हो जाए। और स्वास्थ्य आपका एकदम बढ़िया है? ठीक है। ये बताइए कि इस समय गाँव का चलता है, माहौल कैसा है, खेती बाड़ी होती है, क्या होता है? हमारे गाँव माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। अच्छा, ग्राम प्रधान की अगर विकास कार्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पर विकास सब ठीक है, अपने सब करते हैं गाँव में। विकास जो है मतलब जो कराना चाहिए प्रधान को, काम यहाँ पर चल रहा है। हाँ दादाजी, विकास हुआ है? हाँ, बढ़िया विकास हुआ है। जैसे का, अब अगर हम जानना चाहें कि क्या विकास आपको बढ़िया लगा, हाँ ये काम बढ़िया हो गया? अरे खड़ंजा और इंटरलॉकिंग, इंदारा सब बन गए हैं, सब पक्की जगह बन गई, जगह जगह कहूँ बैठ सका था। मतलब जो पुरानी जो है हमारी पहचान थी उसको भी मतलब बचा के रखा गया। रास्ता के बारे में बहुत अच्छा काम हुआ भैया। रास्ता अच्छे हैं यहाँ पे। कुछ काम खराब भी है प्रधान जी के कि सब बढ़िया ही है? नहीं, काम बढ़िया है भाई, खराब का है? खराब नहीं है। खराब नहीं है कुछ। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। चलिए, खराब है दारूबाज यहाँ बहुत है, तो प्रधान जी नंगे रोज करते हैं साले। दारू भी नंगे रोज डेली करते हैं। दारू मतलब दारू यहाँ पे लोग घरों में बनाते हैं क्या? हाँ, घर में बनते हैं, बाजार में तो मिलती है। हाँ, सारे घर में मारपीट गाली गलौज नहीं करते। मतलब सब काम तो ठीक है, लेकिन दारूबाजों से आप परेशान हैं? ये परेशानी। अच्छा, दारू बनती है, बिकती है, यही नहीं बंद हो रही है। दारू बंद नहीं हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं, लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया। चलिए अब आपको किसी दूसरे हिस्से में ले चलते हैं और जानते हैं विकास की असल तस्वीर क्या है। जी भैया, क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? सिमरोना। कौन यहाँ के प्रधान है? त्रिनेत्र पांडे प्रतिनिधि है। प्रधान अनीता देवी है। ये बताइए यहाँ पे काम वाम कैसा कराया है प्रधान जी ने? बढ़िया कराए हैं। बढ़िया कराया है। जैसे क्या क्या काम आपको बढ़िया लगा और क्या क्या काम खराब लगा प्रधान जी का? हमें तो सारा काम बढ़िया लगा है। जैसे क्या आपको काम? जैसे हमारे यहाँ जो इंटरलॉकिंग है, पूरी बारिश हो जाए, बारिश में आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके पैर में कीचड़ नहीं लग सकता। मतलब बारिश होती रहे, आप झंझनाटा जो है गाड़ी के साथ निकल सकते हैं, कीचड़ नहीं लगेगा, चाहे पैदल चाहे चाहे गाड़ी के साथ। जी, मतलब रास्ते आपके यहाँ बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, पानी की कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ? पानी की पीने वाली? हाँ, पीने वाली पानी व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया है, मतलब पानी सबके पास पहुँच जाता है पीने वाला। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम जगह जगह जाते हैं, देखते हैं कि जलभराव हो जाता है, पानी जो है बारिश होते ही पूरा गांव की जो है सड़कें एकदम लबालब हो जाती हैं। यहाँ पे जल निकासी की कैसी व्यवस्था हुई है? जल निकासी का तो व्यवस्था ठीक है, बाहर जो है वो अपना तालाब वालाब में उधर निकल जाता, गांव में पानी नहीं टिकता। गांव में पानी नहीं टिकता। तो इतना अच्छा प्रधान जी ने काम कराया, उनके लिए आप क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहेंगे भाई बढ़िया है, और ज्यादा क्या हम बोलेंगे उनके विषय में, हमें सब बढ़िया ही है। सब बढ़िया ही है। ये कुआं कैसा है? हमारे यहाँ कुआं कम से कम पूरी ग्राम सभा में 10 कुआं बन चुका है। ये नए कुएं खुदाई हुई है कि नहीं, पुराने हैं, सिर्फ इनका मरम्मत हुआ है। जी। इसमें लोग पानी वानी भरते हैं कि नहीं? अब इस समय नहीं भरा जाता, जैसे हर घर में नल हो गया है, सरकारी नल को हो गया है। लेकिन जो पुराने नल मतलब कुएं थे उनका जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है, चल। और दादी जी ठीक है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशा है। तो सब घर परिवार में ठीक ठाक है? कोनो समस्या है? सब ठीक है भैया। अच्छा, ये बतावा, हम जाने खातिर आवा है कि यहाँ विकास कैसे कराए यहाँ प्रधान जी? सब ठीक है, कराए हैं। बढ़िया हुआ है। हाँ। रास्ता वास्ता सब बढ़िया? सब ठीक है। अच्छा, आपको सरकारी योजना कुछ लाभ मिला है? अब सरकारी योजना पेंशन बनी है। पेंशन बनी है? पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिला था। अच्छा,
कोई गांव में आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए? अभी समस्या है, मतलब दिक्कत है लोगों को आने जाने में, रास्ते की, जल निकासी की, ऐसा कुछ है यहाँ पे? अब भैया सब तो हमें ठीक है देखा होता उतना तो हम कहूँ आई जाए इतना। अच्छा, जहाँ आती जाती है वहाँ सब ठीक लग रहा है? हाँ सब ठीक है चारी वारी सब बढ़िया है। माला ये रास्ते वास्ते आपके यहाँ बढ़िया बन गया आपको? हाँ बढ़िया अच्छा, पहले कैसा था रास्ते? पहले खंजर है। पहले खड़ंजा रहा। अच्छा, विंटर लॉगिंग हुई है तो ठीक हुई है बा? हाँ चले, ये बताओ रहा हुआ है तो समस्या ना है, घर मकान मिला है आपका? हाँ ये मिला है अपने बनवाए छत कॉलोनी पार छत पड़ा है। अच्छा, कॉलोनी मिली है। हाँ तो कॉलोनी किसके माध्यम से मिली है? हमें आपके नाम मिली है? हाँ तो प्रधान जी के माध्यम से मिली है? हाँ तो प्रधान जी ने इसमें पैसा वैसा नहीं लिया? नहीं पैसा वैसा नहीं लिए ना यार? तो बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, पानी वानी की समस्या है या फिर ठीक है? जल, जब बारिश वारिश होती है तो पानी वानी निकल जाता है? निकल जाता। मतलब नालियां भी बनाई गई हैं? कोनो दिक्कत परेशानी नहीं बात है, सब ठीक है? तो देख सकते हैं जो है दोस्तों, और भी लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम का बापू। अरे बताओ, विकास विकास कैसा हुआ है यहाँ पे? अरे सब ठीक है भैया, सब ठीक है, सब बना है बढ़िया। सब बढ़िया? हाँ रास्ता सब वास्ता कैसा है? रास्ता बढ़िया बनिया है, नाली बन गया है। प्रधान कौन है आपके यहाँ के? दिनेश पांडे। अच्छा, वो तो काम देखते हैं प्रधान? हाँ सब देखता है भैया। अच्छा, बढ़िया काम हुआ हाँ है सब यहाँ पे? बढ़िया काम भा है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया, दिक्कत ना परेशानी, सब ठीक ठाक है यहाँ? सब ठीक पानी है। वानी निकल जाता है बारिश हाँ के पानी समय? निकल जाता जल भराव नहीं होता है? हाँ सब निकल जाता, नाली बनवा दे। तो क्या आप चाहेंगे ऐसा जनप्रति फिर से होना चाहिए ऐसा? हाँ फिर हुआ है, फिर जीता वजह। हाँ अच्छा, आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ मिला है। जैसे क्या क्या मिला है? अरे भैया ये 20 लाख गए है, अब लाख अब ठीक कॉलोनी पाए है भैया। कॉलोनी मिली है? हाँ अच्छा, कॉलोनी, गैस चूल्हा उल्हा वाला कुछ? हाँ वो पाए है। अच्छा, हाँ फ्री वो पाए है। क्या नाम है दादाजी आपका? महेश सिंह। महेश सिंह। क्या हो रहा है गाँव में? बढ़िया सब चल रहा है? हाँ काम सब होता है। काम सब होता है? डंडा उंडा ले या लाठी उठी? हाँ ये गोरू सोरू चलता गोरू है। चरवाई चलती है। ये बताओ, हम आवा ही जाने खातिर की यहाँ विकास विकास कैसा भा है? कुछ प्रधान जी काम वाम कराए हैं यहाँ? हाँ काम होता है। काम भा है? बढ़िया काम भा है कि नहीं? काम बढ़िया भा। अच्छा, जैसे का काम बढ़िया लाग आपका कि हाँ ये प्रधान जी बहुत समस्या रही, अब बढ़िया हो गया है? अरे सब बढ़िया भाई के हैं, जो बट सागर जो बट देखते हैं एक सागर बढ़िया बन गया है? अच्छा भैया। हाँ लेकिन कहूँ कहूँ खराबों के हैं का? जैसे कहाँ खराब भा, कुछ बताओ उस बारे में जाना जाए। जो बटे 50 दिन हो गए इनसे कहा जो बटे पाइप ना धरे आप जो बटे 10 साल बीता है इनका। अब की कहाँ किस रास्ते की बात कर रहे हैं आप? यही नाला पे। अच्छा, नाले पे जो है हाँ एक पाइप की आवश्यकता है वहाँ पे। अच्छा, और काम रास्ते वास्ते कैसा है यहाँ के? सब ठीक है। हाँ बड़का बड़का। हाँ। दादी जी बताओ, हम जाने खातिर आवा ही यहाँ के काम वाम प्रधान यहाँ कैसे कराए हैं? विकास आपके यहाँ रास्ता कैसे बनी है? अब देख लिया बच्चा ये जौन हम तो देखते हैं, आप सब बताइए कुछ ठीक ठाक भा है कि ना? अब जौन कुछ बा बच्चा ये ठीक है बा। हमारी ताई तोहरे हमारे सबकी बुढ़पी अब यह देख लेंगे और हमारे सबके राज में कुछ न रहा बच्चा। अच्छा, यहाँ पे प्रधान जी ने विकास कैसे कराया है? काम वाम कैसे कराया है प्रधान जी ने यहाँ पे? सड़क का, नालियों का? अब ऐसे बच्चा करावत है कुल करावत है? हाँ ठीक ठाक है, बस खाली नाम है? जौन करावत है बच्चा सबकी ताई भले न है, भले है। तो जौन कुछ करें। अच्छा, आपको कुछ योजना का लाभ मिला बाटे? हमको बच्चा पेंशन मिली है। पेंशन मिली है? अच्छा, रहने उन्ने के लिए आपके पास घर है अपना? घर बच्चा रहा जरूर, मोला सब खड़ा हो गया, सब चुआता। हमारे यहाँ के प्रधान सही है भैया। सही बाटे? हाँ सही है। काम वाम कैसा है उनका? काम उनके बहुत नीक बा। गांव में घूमी आई, कहाँ कहा थे चाहता ना लागत, नाली बनवाइन, खड़ंजा बिछवाइन, अनलॉकिंग कराइन भैया। अरे हाँ, अब मजूरी सबके गरीबे के जबरे सबके मजूरी लगाए हैं, खा कमा और का चाहिए। आपको कोई समस्या आपके पास? आपको आवास मिला है? नहीं हमें तनाव मिला बा। अच्छा, मतलब आवास नहीं मिला आपको? हाँ कहा हमारी बा कि एक जने दुई प्राणी में एक जने पई हैं, तो का करे मुँह फैलाई जब हमका मिले के नान तो। मतलब मिला है आपके परिवार? हाँ आदमी खबरे मिला है तो हमें जाना मिला। अच्छा, आपके यहाँ लाइट वाइट क्या प्रधान जी ने लगवाया है? हाँ लगवाए हैं, का सामान है दिखाती भैया। लाइट लगी है? कब कब जलती है ये?
ये सब दिन भर चार्ज हुए संझक जले। अपने आप मतलब अंधियार होते हाँ। मान उजाला चालू है। हाँ। मतलब प्रधान जी ने हमारे यहाँ के प्रधान हाँ। के मात्र है बच्चा कोनो चीज के कमी ना है, बस सब एकदम बढ़िया चलता हाँ है। बढ़िया चलता है। तो हमारे सब अपन निमरे दुबरे पुरनिया ही जाता ही कमात खाता ही वही में। ग्राम पंचायत सिमरौना में हम मौजूद हैं। वही सिमरौना जो चर्चे में रहता है किसी न किसी बात को लेकर के। आज हमारे कैमरे में चर्चा इसलिए है सिमरौना की क्योंकि आज हम जांच पड़ताल करने आए हैं विकास की असल तस्वीर क्या है। दादाजी क्या नाम है आपका? अमरनाथ। तो जौन हम बताए नो का सब समझे आप। सिमरौना चर्चा में राहत बहुत। तो ये बताइए विकास विकास यहाँ पे कैसा हुआ है? विकास बहुत भा है, बहुत भा। हाँ, काफी भा। कितना भा? जहाँ हम खड़ा ही यहाँ पहले कैसे तस्वीर रही आज अरे तो चाहता रहा। चाहता रहा। अब तो इंटरलॉकिंग हो गया है। चमकत है रोडवा एकदम। हाँ चमकता है। अच्छा कोनो प्रकार की समस्या लागत है कि ग्राम सभा में बया है का दूर हो चाहिए? नहीं हमारे हिसाब से नान भैया ऐसे चलत रहा है हमेशा। अच्छा पानी वानी की व्यवस्था कैसी यहाँ पे? जो टोटी वाला है वो आ गया है कि भी नल से ही लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं? टोटी लागत है पानी में आवा ना टोटी। अच्छा टोटी लग गई है, पानी अभी जो है आएगा, अभी आया नहीं। अच्छा नल से पानी मिल जाता है शुद्ध पीने के लिए? हाँ नल का पानी बहुत बढ़िया निकलता है। अच्छा नल का पानी निकलता है। अच्छा बारिश के समय जल भराव की समस्या है या फिर पानी निकल जाता है उसके लिए समुचित व्यवस्था हुई है? सब जल भराव वाली भाई समस्या हम न बता पाऊ। हाँ नाली वाली बनी है कि नहीं? आप बन गया है नाली बनी है। साथियों अभी भी इस वक्त ग्राम पंचायत सिमरौना में है। देखेंगे आपको एक चाबी दिख रही होगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके अंतर्गत जो है इन्हें आवास दिया गया है। तो बातचीत करते हैं। जी दत्त जी नमस्कार। ठीक है का नाम है आपका? पति। अच्छा ये जो आवास बना है हाँ। घर कैसे मिला है आपका? प्रधानमंत्री आवास हाँ प्रधानमंत्री आवास में दे हैं। तो एक बन गए बढ़िया हो गया? हाँ बढ़िया हो गया, हमारे सबको बहुत खुशी है। अच्छा बढ़िया हो गया। हाँ। तो प्रधान जी हम ही जाने खातिर आवा ही है कि प्रधान काम वाम कैसा कराए हैं? प्रधान ठीक काम वाम करावत है। ठीक काम है। हाँ तो हम कहूँ देखबे ना के हम जैसे प्रधान जैसे हमारे प्रधान है। अच्छा हाँ तो जैसे योगी आपका खुद दे रहे हैं चाबी की नहीं योगी देहन? योगी हाँ मतलब अपने हाथे से दें आप? हाँ हाथ से पकड़वा के दे। अच्छा ये बताइए जैसे आपको आवास मिला तो प्रधान जी ने इसमें पैसा वैसा कहते हैं लोग पैसा ले लेते हैं? नहीं कुछ नहीं, मतलब 1 रुपया नहीं लिया प्रधान कुछ जी ने? नहीं लिया। अच्छा मतलब आवास बन गया बढ़िया हाँ, है। हाँ बढ़िया है। अच्छा आपके बच्चे कितने स्कूल पढ़ाई जाते हैं? हाँ लड़का बा एक ठीक पढ़त बाटे और 4 ठो लड़कियां हैं, 2 ठो शादी हो गया है, 2 ठो हैं। हाँ। अच्छा बताइए जो बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं कहीं दूर स्कूल में जाते हैं कि नजदीक है आपके पास स्कूल कहीं? ना ही धनपतगंज जाते राम दुलारी। अच्छा जी भैया क्या नाम है आपका? अशोक गिरी भैया। तो हम ये जाने खातिर आवा ही गाँव अपने काम माहौल चलता है इसमें? हमारे यहाँ काम भैया बहुत बढ़िया बा है, खाली एक पंचायत घर ना बनना है बस। पंचायत घर है ना? हाँ न पंचायत घर न बरात घर, ये 2 चीज ना, बाकी हमारे गाँव काम अच्छा बा है। बाकी सब हाँ बाकी सब ओके है। पंचायत भवन एक देखे तो वहाँ बना है पंचायत घर? वहाँ बना है लेकिन यहाँ बरात घर तो चाहिए, ग्राम बिनौता में चाहिए। इतना बड़ा ग्राम सभा एक ग्राम है हमारा, यहाँ कोई चीज है नहीं, तो पंचायत घर तो चाहिए, वो बरात घर तो चाहिए। एक बारात घर की यहाँ पे आवश्यकता है। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम जाते हैं जगह जगह देखने को मिलता है कि बारिश के समय में जल भराव भी हो जाता है? नहीं ये सब चीज हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा काम किए हैं। जल भराव की समस्या नहीं हो पाती? नहीं जल भराव है न कुछ है, नाली नर्मदा सब कुछ सब काम होके है। अच्छा रास्ते कैसे हैं? रास्ता ठीक है, रास्ता ठीक है। रास्ता ठीक जी जी जी। हम भैया बोल नहीं पाई। क्या नाम है दादाजी आपका? सीताराम। ये बतावा ही जाने खातिर आवा ही कि यहाँ प्रधान कैसा काम कराए हैं 4 साल में? काम तो बढ़िया कराए हैं, खड़िंजा उड़िंजा हरी लगवाए हैं। खड़ंजा आपके घर कौन है? हमारे घर ही है। अच्छा तो आने जाने के लिए रास्ता बढ़िया है आपके यहाँ? हाँ रास्ता बढ़िया है, थोड़ के हो वहीं पानी वानी भरा था। कब भर जाता है? जब बारिश होता है? बारिश होता काफी ज्यादा भर जाता है कि ना? है ज्यादा ना है। अच्छा मतलब आने जाने में समस्या होती है कि? हाँ होती है समस्या। अच्छा समस्या होती है आने जाने में। हाँ। और मतलब रास्ते की समस्या आप बता रहे हैं कि जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है? हाँ दिक्कत है ज्यादा। अच्छा और राशन वाशन मिलता है? राशन हाँ। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? पेंशन हाँ। पेंशन मिलती है। हाँ। और रहने के लिए घर है आपके पास?
हाँ घर है पहले। अच्छा। वो एक कॉलोनी दे रहे। अच्छा, आवास योजना के तहत आपको मतलब हाँ आवास हाँ, मिला है? पहले अब के साल में पहले साल हाँ, पहले ही योजना का लाभ मिल चुका है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो भैया ये बताएं कि ग्राम पंचायत सिमरौना में कैसा विकास हुआ है प्रधान जी के द्वारा? भैया प्रधान द्वारा मतलब कार्य जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं बेचारे। कोई किसी को तकलीफ और बीमारी लगती है उसमें बेचारे बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा, मतलब हाँ प्रधान है, जो योजनाएं चलती है वो तो है ही है। हाँ, अपने पास से भी जो है हिम्मत है वो भी दे देते हैं बेचारे। समझो हमारे लोग के लिए हमेशा तैयार हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा हमेशा। जैसे अगर कोई बीमार हो जाता है तो हाँ हाँ, अस्पताल भी जाते हैं, पैसा कौड़ी भी दे देते हैं। जैसे गरीब आदमी हम सबसे सहयोग पूरा करते हैं। अगर उनके पास रात के कॉल करो फिर भी वो आ जाएंगे, कॉल रिसीव कर लेंगे। की जरूरत पड़ जाए अस्पताल में तो मना नहीं करते हैं। चाहे अपने आप दौड़ेंगे, चाहे अपने परिवार का किसी सदस्य को दौड़ाएंगे जरूर। मतलब अपना हाँ। सबका दुख मतलब अपना दुख हाँ समझ के जो है ये बात है। तो ऐसे प्रधान के क्या आप चाहेंगे? फिर हम तो चाहेंगे फिर रहें, आगे भी रहें। हम लोग यही चाहते हैं कि जिंदगी बीत जाए ऐसे प्रधान को। ऐसे प्रधान रहे। हाँ, ऐसे प्रधान हो जिंदगी बीत जाए। तो दोस्तों, प्रधान वह चीज है जो गांव की दिशा और दशा तो बदल ही सकता है, लेकिन जब लोगों के दुख और सुख में शामिल होता है तो लोगों का जो दुख है वह कम भी हो जाता है। वही तस्वीर जो है ग्राम पंचायत सिमरौना में देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग प्रधान के कार्यों से तो खुशी हैं, लेकिन कहते हैं किसी को किसी भी तरीके से जो है समस्या आती है तो प्रधान अपना समस्या समझकर उन समस्याओं का निराकरण करवाते हैं। तो चलिए अब हम आपको सिमरौना के किसी दूसरे हिस्से में ले चलते हैं, बातचीत करते हैं और सुनवाते हैं विकास की असल तस्वीर क्या है। क्या नाम है आपका? मानिक लाल ये आपका मकान है जी। तो रहने में समस्या होती होगी बारिश में तो? जी जी। अच्छा, बताइए कि जो नया सर्वे कराया जा रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसमें आपका नया सर्वे कराया गया है कि नहीं? जी, हमारा सर्वे हुआ है। अच्छा, मतलब आवास मिल जाएगा अब आपको? अच्छा, आवास मिल जाता है कितना बढ़िया हो जाएगा आपको? बहुत अच्छा हो जाता है। हमें कुछ हेल्प मिल जाती है, कुछ अपने पास से लगा के अच्छा बनवा लेते हैं। तो प्रधान जी से आपने कहा था कि हमारे पास घर नहीं है, रहने के लिए समस्या है, तो उन्होंने करवाया है क्या? जी जी जी। प्रधान जी से हमने बोला था तो प्रधान जी आए थे, सर्वे करवाए। उन्होंने बोला देखो जल्दी ही जल्द करवा देंगे ये काम। जी ठीक। साथियों, इस समय ग्राम पंचायत सिमरौना में देखते खंगालते हम पहुंच चुके हैं। एक ऐसा घर मुझे दिखा जहां पर रहने के लिए तो ऊपर तो किसी भी प्रकार का ऐसा इंतजाम नहीं दिख रहा है कि लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो इस घर में रहते हैं। आइए बातचीत करते हैं और देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार गिरी जी। इसी घर में रहते हैं आप? हाँ जी। कैसे रहते हैं आप? इसमें तो पूरा मकान एकदम गिर गया है। अब मजबूरी है। मजबूरी है? मजबूरी में तो रहना पड़ता है, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो इसमें कुछ ही है ये नहीं, कैसे रहते हैं? इसमें तो बड़ा दिक्कत है। बारिश में तो कहीं ना कहीं गुजारा करना पड़ता है, बाकी जब बारिश खत्म हो जाती है तो फिर भी रहते हैं, रहना पड़ता है इसी में। मजबूरी नहीं रहेंगे तो पूजा पाठ इसी घर में करते हैं। अच्छा। घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है आप जैसे लोगों के लिए। हाँ जी। तो उसके अंतर्गत अभी नई लिस्ट जो है बनाई जा रही थी, जिसमें घर घर आके जो वीडियो से अधिकारी थे फोटो खींचते थे और सारी चीज मतलब वेरीफाई रजिस्ट्रेशन करते थे। हाँ। तो क्या आपका नया आवास में जो है नई सूची में आपका नाम जोड़ा गया है? जोड़ा गया है। आए थे अधिकारी आप? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आवास अब आपको मिल जाएगा? हाँ। अच्छा, आवास मिल जाता है, कितना आपके जीवन में लगता है कि सुधार हो जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा? अरे भविष्य बदल जाएगा। भविष्य बदल जाएगा। हाँ। अभी जो अरे रहने के लिए मकान हो जाए, खाने के लिए वतन हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है आपको? सब कुछ मिलता है, लेकिन रहना यही सुधार हो जाए, बस वही बहुत रहना ही बेशुमार हो गया है। बस। चलिए, तो आपको अगर सर्वे हुआ है तो आपको आवास जरूर मिलेगा, आप बिल्कुल उसके पात्र हैं। साथियों, हम ग्राम पंचायत सिमरौना के आखिरी छोर पर आ चुके हैं विकास की जांच पड़ताल करते हुए। देख सकते हैं सिमरौना का आखिरी क्षेत्र है। विकास की तस्वीर क्या है, रोडों की तस्वीर क्या है, सड़कों की तस्वीर क्या है, देख सकते हैं आप। और ये आखिरी घर है ग्राम पंचायत सिमरौना के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है महिला भी मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे विकास की असल तस्वीर क्या है सिमरौना। क्या नाम है आपका? मंजू। ये बतावें कि ये मकान आप बनवाए हैं कि सरकारी मिला? नहीं, सरकारी मिला है। अच्छा, सरकारी मिला। किसके माध्यम से मिला है? ये मिला है प्रधान के माध्यम से मिला। तो केधी से का
योगी आवा रहे सुने हैं मैं आपका ही आवाज? हाँ योगी हम कहते हैं। योगी योगी कुछ कहें आपसे जब दे लागे हैं? अच्छा, तो ये बतावा कि अब पहले कैसा रहा आपके घर जब बना आ रहा तो? पहले वैसे रहा, एक घर मिला रहा, बना रहा, बाकी के बाद खपड़ा रहा। खपड़ा इलाम मतलब आप लोग खपड़ा इलाम रहते थे, मतलब समस्या थी रही। अच्छा, अब बन गया है तो एकदम ठीक अब हो गया ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? बहुत बच्चे हैं, बताइए। अच्छा, पढ़ने उड़ने स्कूल जाते हैं? हाँ सब जाते हैं, सब स्कूल जाते हैं। अच्छा, आपके पति काम वाम करते हैं? हाँ चैन लगा थी, प्रधान के साथ ही रहा। अच्छा, प्रधान के साथ रहते, मतलब घर परिवार अब बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया। अच्छा, कोई समस्या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं। अच्छा, मतलब मकान मिला है और जो है काम जो है पति आपके प्रधान जी के यहाँ करते हैं, तो मतलब घर परिवार बच्चे स्कूल जाते हैं सब? हाँ सब जाते हैं, जो बड़े हैं तब स्कूल जाते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत समस्या प्रधान के कामों से आप कितने खुश हैं? बहुत अच्छा काम कराया।